मित्रों, आज हम श्रवण कर रहे हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। यह कथा बड़े ही नसीब वाले सुन पाते हैं। आप यह व्रत करते हैं और इसकी एक कथा सुनते हैं तो यकीन मानिए कि सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है, आपका मन शांत होता है। तो आइए श्रवण करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुरातन काल में चैत्रधर नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस जंगल में च्यवन ऋषि के पुत्र मेघावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेघावी ऋषि शिव भक्त के थे, जबकि अप्सराएं कामदेव में अनुचरी थी। एक समय कामदेव ने मेघावी ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक एक अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य, गान और सौंदर्य से मेघावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया। वही मुनि मेघावी भी मंजू घोष पर मोहित हो गए। इसके बाद दोनों अनेक वर्षों तक साथ रहकर भोग विलास में लिप्त रहे। बहुत समय पश्चात एक दिन जब मंजू घोषा ने पुनः स्वर्ग जाने के लिए अनुमति मांगी तो मेघावी ऋषि को अपनी भूल की तपस्या भंग होने की आत्मज्ञान हुआ, जिसके बाद क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दिया। इसके पश्चात अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। मंजू घोषा ने अनेकों बार विनती करने पर मेघावी ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया और कहा, यह व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा एवं तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेघावी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुंचकर उन्होंने अपने पिता से अपनी तपस्या भंग होने का कारण बताया और ये भी कहा कि उन्होंने क्रोधित होकर उस अप्सरा को श्राप दे दिया। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि पुत्र, यह अच्छी बात नहीं है। तुमने ऐसा किया है भी बराबर के पापी हो, इसलिए तुम्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। तब ऋषि मेघावी और मंजू घोषा ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उसके सारे पाप कष्ट नष्ट हो गए। इसके पश्चात मेघावी ऋषि पुनः तपस्या के लिए चले गए और मंजू घोषा को पिशाचनी योनि से मुक्ति मिल गई। तो यह भी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। हम कामना करते हैं कि इस पावन व्रत एवं कथा के प्रभाव से आपकी समस्त पाप कर्मों का नाश हो और जीवन में सुख शांति सौभाग्य बनी रहे। तो जो भी इस कथा को सच्चे मन से करता है वह निश्चित ही सारे पापों से मुक्ति पाता है और सभी दुख कष्ट से निजात उनको मिलती है। तो अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं, इजाजत दीजिए।